नमस्कार। आज मैं अपनी नई श्रृंखला को लेकर एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज की जो मेरी श्रृंखला है उसका नाम है भारत में शादियाँ। तो हम अलग अलग प्रकार की शादियों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो मैं लेना चाहूँगी वो अरेंज मैरिज, और वो भी ऐसी अरेंज मैरिज जिसमें कि लड़कियां काम ना कर रही हों या ना कमाती हुई लड़कियां जिनकी शादी होती है। तो शादी हो जाती है और लड़की एक बिल्कुल नए घर से, एक घर से उठकर दूसरे घर में आ जाती है एकदम अचानक से। और वैसे कहने को तो वो घर उसका अपना ही होता है और होता ही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। वो पूरा घर उसके लिए नया होता है, वहाँ के सारे लोग नए होते हैं और उस घर को अपना, सचमुच में अपना बनाने के लिए उसको बहुत एफर्ट करना होता है और उसको बहुत सारा इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए उसको उस टाइम, क्योंकि जो सचमुच में कोई नहीं है उसका, वो सब लोग ही अब अपने लोग बनने वाले होते हैं या बन चुके होते हैं या होते हैं। तो लेकिन होता ऐसा नहीं है। जब लड़की, जिस वक्त उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, उस वक्त ससुराल वालों का नज़रिया उसके प्रति बहुत ही जजमेंटल होता है। ऐसा अक्सर मैंने देखा है। और जजमेंटल होता है और उसे सब जज करते हैं, भूल जाते हैं कि ये भी इंसान है और दूसरी जगह से आई है और अपनी उम्मीदों और अपने हिसाब से सारे उसको जज करते हैं। और शुरू होता है वही ससुराल और बहू का बखेरा। तो जो जगह जहाँ उसको पूरा इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है सब कुछ को अपना बना लेने के लिए, वहाँ उसको मिलता है रिजेक्शन। वो नापी जाती है और कड़वी चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाता है। और मुझे तो यही लगता है कि जो करवाहट है बहू और ससुराल के बीच, जो कि आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है और ख़त्म होती हुई दिखाई ही नहीं देती है, उसका रीज़न यही होता है कि जो चाहिए उसको वो तो मिलता नहीं है, वो स्ट्रेंथ उसको मिलता नहीं है। ऊपर से वो परेशान बहुत हो जाती है और चीज़ें बुरी यहीं से होना शुरू होता है। तो आज की श्रृंखला को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगी और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो सचमुच में इतना उत्साह, इतने जोश, इतनी खुशी से जिस एक इम्पॉर्टेंट मेंबर को हम अपने फैमिली में शामिल करते हैं, उसको बिल्कुल पहले इंसान समझें, उसको अपना बनाएं। और हम अगर उसको इमोशनल स्ट्रेंथ देंगे तो वो ससुराल का होने के लिए तो आती ही है, चाहे करवाहट में रहकर ससुराल की हो या प्यार से हो, रहना तो उसको ससुराल का ही है। जनरली ऐसा होता है, मतलब, लेकिन वो करवाहट में रहकर ससुराल में ना रहे, इसके लिए प्रयास किया जाए और हम ससुराल वाले इस बात को समझें और बहू को पहले इंसान समझें, उसे अपनाएं एक परिवार की मेंबर की तरह, और उसके लिए जजमेंटल तो बिल्कुल ना होएं। और चीज़ों को, जो सदियों से, पता नहीं कब से ये चीज़ गंदी सी चली आ रही है, इसको रोकने की ओर एक कदम ज़रूर उठाएं। धन्यवाद।